गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा था कंजंक्शन के बारे में, कंजंक्शन क्या है। आज हम उनके देखेंगे काइंड्स के बारे में, क्योंकि क्या क्या प्रकार होते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंजंक्शन क्या है। मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और याद कैसे रखेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर ये जो एफ है, देख रहे हैं एफ ए एन, तो क्या हुआ फैन बी ओ बाई एस, पूरा क्या हुआ फैन है ना, फैन बॉयज। अगर फैन बॉयज याद रखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखे हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तो चीज तो ये है कि हम जो आपको बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और कैसे इसका उपयोग करना है। सबसे बहुत बड़ी चीज ये है कि हम इसके प्रयोग को जाने देखें। अगर हम इसके प्रयोग को नहीं जानेंगे, आप लिटरली मान लीजिए कि आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। जब यूज नहीं कर पाएंगे तो आपको सीख करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा फायदा उस चीज में होता है कि सीख करके, राइट। तो सीखना है और यूज करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूले आप बोले क्या होता है, बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही, के लिए होता है, के लिए है ना। फॉर्मूला क्या होता है, के लिए। लेकिन आज जो आप पढ़ेंगे उसको जान करके आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। फॉर्मूला होता है क्योंकि, फॉर्मूला होता है क्योंकि। आप बोलेंगे कैसे सर, कैसे तो आना ही आना है। देखिए क्योंकि होने का कारण है, मैं बताता हूं। अब जैसे मैं बोलता कि आई केम हेयर फॉर यू, ठीक है। अब देखिए फोर के बाद आ रहा है मेरे दोस्त, फोर के बाद आ रहा है। यहाँ पर फोर क्या है, कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन मैंने क्या बताया था कि ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक प्रोनाउन को जोड़ रहा है। तो इसके पहले है प्रोनाउन, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब प्रोनाउन को तो नहीं जोड़ सकता ना। जो नाउन को जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस नहीं, निश्चित कि यहाँ पर ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। अब मैं इसी को लिखता हूं तो यहाँ पर के लिए होगा। अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो के लिए होगा। लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे किस रूप में, कंजंक्शन के रूप में, तो यहाँ पर क्योंकि होगा। देखिए इधर लिखा हुआ, ही नीड्स टू फाइंड ए जॉब, उसे एक जॉब खोजने की जरूरत है। के लिए नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि। हम कैसे पता चले कि क्योंकि होगा, देखो इसके तुरंत बाद एक पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पूरा है ना। इसमें देखो फोर के बाद सिर्फ एक प्रोनाउन, अंतर है, बात समझ ना, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। अब यही फोर जो हो रहा है हमारा, इसका पूरा एक सेंटेंस है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के सबसे पहला नियम होगा कि दोनों तरफ सेंटेंस होगा। यहाँ पर फोर के बाद क्या आ रहा है, नाउन हुआ। जैसे आई कम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ। आई कम हियर फॉर मनी, मैं यहाँ पर पैसे के लिए आता हूँ। तो फोर के बाद मनी आ रहा है। फोर आई हैव कम हियर फॉर यू आर इल, अगर फॉर यू आर लिख देंगे क्योंकि तुम बीमार हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना कि फॉर्मूले के लिए होता है, लेकिन जब उसके बाद पूरा सेंटेंस आ जाए तो मैं लिटरली कर रहा हूँ कि वो कंजक्शन का काम करता है। तो आपको समझ आ गया क्लियर कि फोर का कंजक्शन के भी रूप में यूज होता है, अब फोर का प्रीपोजिशन के रूप में हो जाता है। अब इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि बताओ यहाँ पर फोर क्या कंजक्शन प्रीपोजिशन है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप कैसे पहचानोगे, पहचानने आना तो चाहिए ना। नहीं पहचानने आएगा तो फिर धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल धोखा मत खाओ। सिंपल तरीका है कि अगर फोर के बाद एक सेंटेंस है, बेसिकली तो लिटरली रहेगा ही रहेगा। अगर वो एक सेंटेंस है तो निश्चित है कि वो आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। याद करने के लिए मैंने बताया था फैन बॉयज बोल दीजिएगा, वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कंजक्शन में आता। चलिए आगे चलते हैं। एंड में क्या होता है, और आपको पता ही होगा। और अब यहाँ पर मारिया लव्स बोथ, मारिया लव्स बोथ, दोनों पसंद करती, कौन कौन चीज, आइसक्रीम एंड पिज्जा। अब देखिए दोनों में क्या है, मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि जो ये कंजक्शन है वो दो नाउनों को जोड़ सकता है। यहाँ पर दो नाउन को जोड़ रहा है, देख लीजिए आपको बिल्कुल जोड़ रहा है। दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। मारिया लव्स टू ईट आइसक्रीम, अंशिता लव्स टू ड्रिंक वाइन, अलग अलग सेंटेंस लगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं नॉर। अब देखिए
नीदर ट्यूसडे नॉर वेंसडे, देखिए दोनों है ना, नीदर से ट्यूसडे लगा हुआ, नॉर वेंसडे लगा हुआ, ना ही मंगलवार को ना ही बुधवार को, ना ही मंगलवार को ना ही बुधवार को। अब देखिए नॉर का मतलब क्या होता है, मैं तो पहले समझ, नॉर मैंने नहीं, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि आपका दोनों बेटा पढ़ता नहीं है, कहते की कहियो ना तो बड़का पढ़ा को ना छोटका पढ़ा हो, तो नीदर बड़का नॉर छोटका, नीदर बड़का नॉर छोटका, नीदर बड़का नॉर छोटका, ना तो बड़का ना छोटका। इस स्थिति में दोस्त क्या होता है ना, यही कहा जा रहा है, ना तो ट्यूसडे है ना, ना तो ट्यूसडे, ट्यूसडे मैंने मंगलवार, ना तो मंगलवार को ना तो बुधवार अच्छा है पार्टी के लिए, है ना। अब मान लीजिए कि इस दिन चिकन नहीं खाता वो बंदा पार्टी दे देगा, तो मंगल को नहीं खाता काला देते हैं, पार्टी देंगे मीठे नहीं खाएंगे तो काला, तो उसके कारण से वो नहीं देगा। बुधवार को क्या करे, बुधवार को तो मेरा बॉस ऑडिटिंग पे बुला रहा है ना, 31 तारीख को मार्च का महीना है, तो फिर वहां पे जाना ही पड़ेगा, तो ये तो बिजी रहूंगा तो मजा ही नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। यानी कि ना तो मंगल ना तो बुध, ना तो इसको छोड़, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर चलेगा। नीदर राम नॉर श्याम, नीदर राम नॉर श्याम, ना तो राम ना तो श्याम। अब इसमें पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, नीदर आई लाइक टू प्ले नॉर आई लाइक टू गो, ना तो मैं खेलना पसंद करता ना जाना पसंद है। नीदर आई लाइक टू हेल्प पुअर नॉर आई लाइक टू हेल्प एनी पर्सन, माई ब्रदर, फैमिली। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखा है ना, इज गुड फॉर द पार्टी के लिए अच्छा। चलिए हम आगे चलते हैं, बट में क्या होता है, लेकिन। अभी लेकिन क्या करता है, कंट्रास्ट बताता है, लेकिन क्या बताता है, कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट क्या होता है, देखो दोस्तों, कंट्रास्ट उस चीज को बोलते हैं एक दिन और एक रात, एक दिन और एक रात, एक कंट्रास्ट है ना। नहीं कहता कि दोनों भाई तो है, मतलब दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता है, लेकिन उसके नेचर में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा का सबको इज्जत करता है, छोटका किसी को पहचानता ही नहीं, अपनों परिवार के घर में नहीं घुसने आता है, तो दोनों में बड़ी अंतर है। चेहरा दोनों को अकेले पता ही चलेगा कौन बड़का है, तो उनमें कंट्रास्ट है, उसका नेचर कंट्रास्ट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बड़का अच्छा है लेकिन छोटका अच्छा नहीं था। लेकिन क्यों लगाते हैं, ताकि एक जो चीज है वो दिन है, दूसरा रात है, कंट्रास्ट को करने के लिए, राइट। एक ब्लैक एंड दूसरा व्हाइट है। अब देखिए बट क्या पड़ेगा, शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने बहुत अच्छा मार्क्स पा लिया, बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड। देखिए 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 कंट्रास्ट है ना, पाया अच्छा मार्क्स लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। तो हर किसी सेंटेंस में जब अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना है ना, अब जैसे कि यूक्रेन इज वीक बट, यूक्रेन इज वीक बट इट कैन डिफीट रशिया। अब देखिए कमजोर है लेकिन हरा सकता है, तो कमजोर है हरा सकता है, कमजोर कैसे हरा सकता है, तो इसमें कंट्रास्ट वाली बात हो गया, है ना, सीधे उल्टा हो गया। तो यही बोल रहा है कि वो तो बिल्कुल अच्छा मार्क्स पाई भाई, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं। अगला देखते हैं, और में होता है किसी, है ना, बोलते नहीं कौन दिन आओगे, संडे और मंडे, मतलब ऑप्शन देते, जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं संडे और मंडे, बताओ कौन सा दिन, संडे और मंडे। जब हम आपको ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन देते हैं, है ना, हेड और टेल, बोलो क्या क्या करना है तुम्हारा, हेड या टेल, बोलो बोलो। तो उस केस में आप लोग देखते होंगे, तो ऑप्शन देता है, हेड बोलो कि टेल बोलो, ठंडा लोगे कि गर्म लोगे, तो और जो होते हैं ठंडा और गर्म, और ये बीच फ्रूट डू यू लाइक, तुम कौन सा फल पसंद करते हो, मैंगो और एप्पल, ये भी आपका कंजक्शन नाम कुछ होता है। तुम कौन सा फिल्म पसंद करते हो, एक्शन लव स्टोरी, एक्शन और लव स्टोरी, ऑप्शन दे रहा है आपको। अगला चलते हैं 8, है ना, 8 में था फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट रखिएगा सब। तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कहता रहता पाकिस्तान में लेकिन फिर भी गाता इंडिया का गाना, है ना। पाकिस्तान में आप जाओगे तो इंडिया का बहुत सारे गाना फेवरेट है भाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के एक्टर इंडिया में भी काम करते हैं, इंडिया के एक्टर वहाँ तो नहीं जाते हैं जनरली, वहाँ के एक्टर बहुत सारे गायक हैं जो काम करते हैं, तो वहाँ यहाँ का गाना वहाँ चलता है, फिल्म में भी चलता है, कभी बवाल भी हो रहा है, बात की बात है। आगे देखें, तो फिर भी का मतलब होता है ना, ये भी कंट्रास्ट शो करता है लेकिन दूसरी तरह से। तो कहता शी डांसेस वेल, वो अच्छी तरह से नाचती है भाई, कोई टेंशन, शी डांसेस वेल, वो अच्छी तरह, 8 फिर भी शी हेजिटेट टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, वो नाचती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन उसको हेजिटेशन होता है कहाँ पे, टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन लेने में उसको हेजिटेशन कहा है, ये से है वो से, है ना। शी डांसेस वेल, 8 शी हेजिटेट टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, अच्छी डांस,
कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन हेजिटेट करती है। क्या करती? हेजिटेट करती है टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, है ना। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई रीड वेल 8, आई रीड वेल 8, आई डोंट गो टू स्कूल। मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी स्कूल नहीं आता। और जाएगा और सीखे ना भाई। आई प्ले क्रिकेट गुड 8, आई एम नॉट सिलेक्टेड इन द टीम। कंट्रास्ट होकर फिर भी आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए 1 से 2 बार, और प्रत्येक सेंटेंस को आप समझिए जो मैं हिंदी के साथ बता रहा हूँ कि कैसे बता रहा हूँ। इसे आप अपने से भी जोड़िए। जैसे यहाँ पर आई प्ले कबड्डी 8, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई गॉट गुड मार्क्स 8, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। आई एट भरपेट 8, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द टेस्ट। अभी भी लगा खा के मन करता है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं सो का। सो मैंने होता है इसीलिए, बोलते हैं ना इसलिए, कारण बताता है काहे ऐसा हुआ, इसीलिए तो ऐसा हुआ। तुम क्यों लेट आए? सर मैं लेट आया क्योंकि वर्षा हो रही थी। क्योंकि को उल्टा हुआ, उल्टा लगे कि वर्षा हो रही थी इसीलिए मैं लेट आया। तो पलट करके क्योंकि का उल्टा सोता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है समय इसीलिए, कहता है ही इज अनवेल, वह बीमार है। अनवेल, वेल मैंने अच्छा, अनवेल मैंने बीमार, वह बीमार है इसीलिए ही विल नॉट कम विथ अस टू द मूवी। इसलिए हमारे साथ नहीं, वो पहले सोते तो दवाई दे दिए हो, एकदम ऊपर बुखार उतर जी तो तब वो सोचता अभी सो रहे लो, मतलब अभी वो सो रहा है, नहीं आएगा। सो ही इज अनवेल सो ही विल नॉट कम विथ अस टू द मूवी। क्लियर? आपको मैंने फन बॉयज बता दिया। फन बॉयज क्लियर समझ में आया? फन बॉयज का मतलब क्या मैंने बताया बाबू? फन बॉयज का मतलब मैंने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको क्लियर हो चुका है? क्लियर? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में क्या होता है? के बाद, किसी चीज के बाद। अब देखिए चूंकि कंजंक्शन है तो यहाँ पर सेंटेंस रहेगा, है ना। ये क्या है? आफ्टर लंच, ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर लंच बिल्कुल प्रीपोजिशन लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या, आफ्टर, है ना, बाद शी वेंट टू पार्लर आफ्टर लंच, है ना, वो लंच के बाद गई। अब यहां पर क्या होगा? आफ्टर शी हैड टेकन लंच। ये हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया, थोड़ा सा गलती का सेंटेंस हो गया। शी वेंट टू पार्लर आफ्टर शी हैड टेकन लंच। वह पार्लर तो गई लेकिन कब? आफ्टर। अब यहाँ पर आफ्टर के बाद क्या आ रहा है? एक वॉक आ रहा है। क्या आ रहा है? एक वॉक आ रहा है। एक बात इधर हो गया, एक बार अब वॉक को जोड़ने वाला क्या कर रहा है? कंजंक्शन। दो स्टेशन को जोड़ने वाला जंक्शन। आपको बताया होंगे पहले वीडियो में, आप देख लीजिए। ऑल्दो में चलते हैं, ऑल्दो में होता है, ये भी कंट्रास्ट बताता है ना। कंट्रास्ट बताते हैं का मतलब होता है दिन का रात, रात का दिन, है ना। देखिए क्या कहता है? हालांकि, इसका बोलते हैं हालांकि। पलाकी की चासी, साग मत बोल दीजिएगा, हालांकि, हालांकि, थोड़ा माफ कीजिएगा। ऑल्दो सन वाज शाइनिंग, हालांकि सूरज चमक रहा था। ऑल्दो इट वाजंट वार्म, लेकिन ये गर्मी नहीं लग रहा था। सोचिए, कंट्रास्ट बताना कि सूरज चमक रहा था लेकिन गर्मी नहीं लग रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, ठंडा का जनवरी का महीना होगा पक्का, हवा चल रहा होगा। ऑल्दो सन वाज शाइनिंग, हालांकि सूरज चमक रहा था लेकिन गर्मी नहीं था। ऑल्दो राम वाज राइटिंग, ऑल्दो राम वाज राइटिंग बट ही वाज नॉट हैप्पी। सब क्वेश्चन का आंसर लिख रहा था, फिर भी लिखा था, पता नहीं कुछ हो गया था उसको, क्या हो गया था। कभी कभी आप अंग्रेजी बोलेंगे और सीखेंगे तो आपको लगेगा कि आई एम रीडिंग, ऑल्दो आई एम रीडिंग बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऑल्दो आई हैव मनी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऑल्दो आई एम टीचिंग बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। अब इस वीडियो में एडिटिंग आना चाहिए, एडिटिंग मुझे आती नहीं है। ये सारी चीज अगर आप लोग को मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कैसे मैं सीख सकता हूँ, थोड़ा सा मेरा गाइडलाइन कीजिए।
लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एज मैंने होता है जैसा कि, है ना, एज मैंने क्या होता है जैसा कि। देखिए कारण होता है, देखिए एक होता है बिकॉज, बिकॉज में क्या होता था क्योंकि, उसमें बड़ा कारण चाहिए। मैं स्कूल में गया क्योंकि मेरे पैर में दर्द था, बड़ा कारण। अरे बच्चों को लगता है बहाना है, लेकिन हम लोग बहाना नहीं कर सकते ना, बच्चे बहाना कर सकते हैं, ठीक है, कि पेट में दर्द हो रहा नहीं जाएंगे पढ़ने। नहीं, राहुल स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था। अब तो बड़ा बहाना है, अब चलेगा ना, बड़ा कारण क्योंकि, बिकॉज। लेकिन अगर छोटे बहाने करने, मतलब छोटे कारण बताना तो ऐसा लगता है। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। शी कैन डू हर हेयर स्टाइल, वो अपने हेयर स्टाइल को कर सकती है एज शी वांट, जैसा कि वो चाहती है। आई कैन बाई ए पेन, आई कैन बाई ए पेन एज, जैसा कि आई हैव मनी, छोटा सा कारण है क्योंकि मेरे पास पैसा है। कोई बड़ी चीज है, एक्सीडेंट वगैरह, बुखार उखार नहीं लगा, डर गया, छोटा सी चीज है ये है, तो इसीलिए चाह थोड़ी क्या करेगा मेरा पैसा के, ठीक है। वो पढ़ना चाहता है जैसा कि उसके पास समय, टाइम है ये तो पढ़ ली, तो जैसा कि में छोटा सा कारण हो जाता है क्योंकि, लेकिन एज ऐसे उपयोग करेंगे आप, ठीक है। मैं जा सकता हूं जैसा कि मैं तैयार हूं, अब तैयार है कि चलने, बार बार पहले कपड़ा खोल, ये होता है। एज इफ का मतलब होता है मानो, 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 ये ऐसा हो गया। कहता ही बिहेव्ड, वो उसने ऐसा व्यवहार किया, ही हैज लॉस्ट इट, है ना। अब दोस्त होता आप लोग का, अरे कहाँ गए पेन, बोलते हैं तो सामने वाला क्या बोला कि जब उसको पता चल जाएगा राज कि अच्छा उसने ऐसा व्यवहार किया भाई कि मानो कि उसका प्रेम खो गया, लेकिन खोया नहीं था, समझ गया था, ठीक है ना। तो वही बोला, ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, मानो उसने इसको खो दिया, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज आई हैव टाइम आई कैन रीड, जब तक मेरे पास समय मैं पढ़ सकता हूँ। एज लॉन्ग एज आई हैव टाइम आई कैन मेक वीडियो, एज लॉन्ग एज आई हैव मनी आई कैन हेल्प द पुअर। देखिए आगे, एज मच एज, जितना, इसको ही पहले बताते हैं। एज लॉन्ग, द डॉग वुड बी कोऑपरेटिव, है ना, कुत्ता जो है आपको मदद करेगा, एज लॉन्ग एज यू फेड हिम, जब तक उसको आप खिलाते हैं, खिलाए वो साथ में रहा, तो आज जिस दिन नहीं खिले वो तो पे छड़ा को जीते, मतलब जिस दिन आप उसको नहीं खिलाओ आपके ऊपर वो अटैक कर देगा। दैट्स माई वर्ड टू से। Sometimes I use a very common languages that is always spoken in my area. It doesn't mean that I don't speak Hindi. मतलब हिंदी बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज इसलिए हम यूज करते हैं बिकॉज पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। तो उनको इस फीलिंग को लगने के लिए कि भाई उनके लैंग्वेज में पढ़ाई किया जा रहा है, तो आई हैव टू यूज कॉमन लैंग्वेज दैट इज, लोग बोलते हैं उनसे लैंग्वेज, ठीक है। तो आप बाहर से भी यूज सकते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज आई हैव नो प्रॉब्लम इन टीचिंग यू, जब तक आप मेरी बात को समझे मुझे आपको पढ़ाने कोई दिक्कत नहीं। द मोमेंट यू स्टॉप अंडरस्टैंडिंग मी, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। आगे चलते हैं। एज मच एज मैंने उतना ही, ठीक है। नहीं, आपके पापा बोलते हैं अरे इसको उतना ही सब्जी दो जितना की खाता है, समझिए, ज्यादा मत तो फेंक देगा वो, ठीक है। अभी तक कितना बड़ा हो गया, बच्चा जैसा खाता है, उसको उतना ही दो। गिव हिम एज मच एज ही नीड्स, गिव हिम एज मच एज ही नीड्स, दो उसको एज मच एज ही नीड्स, गिव हिम एज मच एज ही नीड्स, गिव हिम एज मच एज ही ईट्स, उतना ही दो जितना वो खाता है, नॉट मोर देन दैट। अब एज मच, ही लाइक्स फुटबॉल, वो फुटबॉल को पसंद करता है उतना ही, बराबर मात्रा में, उतना ही ही लाइक्स क्रिकेट, जितना कि क्रिकेट को पसंद करता है। आई लाइक मिल्क, मुझे दूध उतना ही पसंद, एज मच एज बोलेंगे तो उतना ही हो जाएगा। आई लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद, एज मच एज आई लाइक मिल्क शेक, जितना मिल्क शेक पसंद है उतना दो, ये दोनों दो तो दोनों हम कोई भी पी लेंगे, चलो बढ़िया होता है, कोई टेंशन नहीं। एज सुन एज मैंने होता जो ही में घर है, वर्षा होने लगी यार, हम अभी अंदर आए हैं लेकिन शुरू हो गया जो ही, तो उसको कहते एज सुन एज आई गेट डिटेल, जैसे ही हमको पैसा आता है, जैसी डिटेल आता है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलता है। एज सुन एज आई गेट डिटेल आई विल सेंड द मेल, मैं आपको मेल दे दूंगा। एज सुन एज आई गेट मनी आई विल पे यू, जैसे मुझे पैसा मिलेगा मैं आपको पे दूंगा। एज सुन एज जो ही, एज सुन एज जो ही, एज सुन एज आई लर्न इंग्लिश आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैंने डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अभी प्रैक्टिस करें। एज सुन एज यू प्रैक्टिस यू कैन स्पीक, जितना ही जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप
बोल सकते हैं। एज सुन एज राधा कम्स, राम्स हेल्प्स, उसकी मदद करता है। जैसे आगे नहीं आती तो चिटपुट नहीं मिलता। अब देखिए यहाँ पर एज सुन जो क्या, एज दो मैंने भी हालांकि होता है। वायरस इज स्प्रेडिंग एज दो, हालांकि इट विल एंड द वर्ल्ड। वायरस इज स्प्रेडिंग एज दो, मानो की इसका तो मानो की कहता वायरस ऐसे फैल रहा है मानो कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। राम इज रीडिंग एज दो ही विल फिनिश द कोर्स इन जस्ट 1 डे। ठीक है। मोहन इज गोइंग टू पटना एज दो ही हैड सम वर्क, जैसे मानो कि उसको काम है। आई एम टीचिंग, आई एम लुकिंग लाइक दिस एज दो आई एम टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। मैं ऐसा दिख रहा हूं मानो कि मैं थका हुआ हूं, बट आई एम नॉट टायर्ड। ठीक है। अब इसको आता तो बिकॉज जो बड़ा वाला कारण होता है ना, ही डिड द टास्क, उसने काम को कर लिया। बिकॉज ही फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी, उसको लगा कि ये उसकी ड्यूटी थी। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर होगा, बाकी मैं आपको कल बताऊंगा यहाँ से बिकॉज। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में पहुंचाइए, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरा मनोबल बेहतर हो। ठीक है। और टिल देन गुड बाय। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिए अगर हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा और शायद मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू।